नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी में वक्त की मजबूरी रहती है और यही वजह है कि डिजिटल में आप सबसे बातचीत करने का मौका ज़्यादा मिल जाता है, दिल की बात कहने का मौका ज़्यादा मिल जाता है। एक अहम जो जानकारी है, जो खबर है, वो आजकल चल रही है सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई। हालांकि टीवी 9 भारतवर्ष ने पूरी तरह से ये तय किया है कि हम ज़रूर ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो मिस्ट्री है वो सुलझाई जा सके और लोगों को इस सवाल का जवाब मिल पाए कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, किन हालात में हुई, ये सुसाइड था या मर्डर, हम भी चाहते हैं। लेकिन इस खबर को सनसनीखेज बनाकर जिस तरह से पेश किया जा रहा है उसके खिलाफ टीवी 9 भारतवर्ष ने ये स्टैंड लिया है कि हम रिया चक्रवर्ती के पीछे रिपोर्टर्स नहीं दौड़ाएंगे। पल पल की अपडेट जो है वो आपको टीवी 9 भारतवर्ष के जरिए भी मिल रही है कि इस केस में क्या हो रहा है। और अब आप देखिए कि सारा जो एंगल है वो ड्रग एंगल पर आकर फिक्स हो गया है। अब ये बात बहुत कम हो रही है कि सुशांत की मौत कैसे हुई, इसकी जांच की जाए और ये पता लगाया जाए कि भाई ये मर्डर था या ये सुसाइड था। इस पर सीबीआई अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ड्रग एंगल की जरूर जांच की जा रही है और उसमें रिया से पूछताछ चल रही है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ है। उनके भाई को भी हिरासत में लिया है एनसीबी ने। लेकिन जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक बड़ा मुद्दा देश भर में बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका मकसद मुझे भी समझ में नहीं आता है और शायद आपको भी नहीं समझ में आता होगा, क्योंकि आज जो हालात बनाए जा रहे हैं उसके देखते हुए उसको साफ तौर पर यह लगता है कि किसी की मौत का तमाशा बनाया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ हुआ उनको न्याय मिलना चाहिए, परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, हर कोई ये कहता है, लेकिन किसी की मौत का तमाशा तो ना बनाया जाए। लेकिन आज जो कुछ स्थितियां नजर आती हैं उससे ऐसा लगता है कि तमाशा बनाया जा रहा है। अब आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत बिहार से ताल्लुक रखते थे, पटना से ताल्लुक रखते थे, ये हम सब जानते हैं। और अब बिहार में होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मुद्दे को एक बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर वहां पर पेश किया जाना शुरू हो गया है। बीजेपी ने हजारों मास्क जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीरों के साथ बनाए हुए हैं। कई जगह पोस्टर्स चस्पा हो गए हैं बीजेपी की तरफ से जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर है और लिखा हुआ है कि ना भूले हैं ना भूलने देंगे। अरे भाई, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच देश की तमाम बड़ी एजेंसियां कर रही हैं। हम सब ये चाहते थे, क्योंकि मुंबई पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा तो पूरे देश की डिमांड यही थी कि भाई सीबीआई इसकी जांच करे, क्योंकि सीबीआई देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। अब आज की तारीख में देखिए आप क्या हो रहा है। सीबीआई जांच कर रही है, प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले की जांच कर रहा है, ड्रग एंगल जो है उसकी एनसीबी जांच कर रहा है। तो देश की तमाम बड़ी एजेंसियां इस वक्त इस केस में जांच में जुटी हुई हैं। उसके बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत को तमाशा क्यों बनाया जा रहा है? सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर राजनीति करने का सवाल क्या उठता है, जो हमें बिहार में नजर आ रहा है कि आप सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर वाले मास्क जो हैं वो बांट रहे हैं, जगह जगह पोस्टर सुशांत सिंह राजपूत के लगाए जा रहे हैं। और आप सुशांत सिंह राजपूत की शख्सियत को समझिए। सुशांत सिंह राजपूत ने कभी राजनीति में आगे बढ़ चढ़कर बयानबाजी नहीं की। आज जिस तरह की बयानबाजियां कंगना रनौत की तरफ से नजर आती हैं, वैसी सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनैलिटी कभी नहीं रही। हालांकि उनकी फैमिली के कुछ लोगों का जुड़ाव राजनीति से जरूर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को दलगत राजनीति से हमेशा ऊपर रखा और इसीलिए हम सब उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ करते हैं, उनकी शख्सियत की तारीफ करते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा दो इंसिडेंट। जब पद्मावत फिल्म रिलीज हुई थी दीपिका पादुकोण की, तो उस वक्त करणी सेना ने इसका बड़ा जबरदस्त विरोध किया और करणी सेना के कुछ नेताओं ने देश के कानून को अपने हाथ में लेने की बात कही और यह भी कहा गया, यह धमकी भी दी गई दीपिका पादुकोण को कि उनकी नाक काट दी जाएगी। उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि वो राजपूत थे और करणी सेना राजपूतों का संगठन मानी जाती है, उन्होंने जानते हैं क्या किया? सुशांत सिंह राजपूत ने अपने नाम के आगे से राजपूत हटा दिया। उन्होंने अपने नाम के आगे सिर्फ सुशांत सिंह लिखा और राजपूत को हटा दिया, क्योंकि उनको दुख हुआ इस बात का, उनको बहुत गम हुआ इस बात का कि देखिए आज राजपूतों के नाम पर किस तरह की राजनीति की जा रही है और राजपूत संगठन अपने आप को कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे सुशांत सिंह राजपूत। दलगत राजनीति से हमेशा उन्होंने ऊपर रखा अपने आप को। और करणी सेना आज क्या कर रही है? आज सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टर बांटती हुई, मास्क बांटती हुई करणी सेना भी नजर आ रही। और जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे तो उन्होंने करणी सेना का किस तरह से विरोध किया था, ये मैंने आपको इस
इंसिडेंट के जरिए बताया। लेकिन आज जो कुछ सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर हो रहा है, जिस तरह से हम देखते हैं रिया चक्रवर्ती जब एनसीबी की पूछताछ के लिए जाती हैं तो उनके ऊपर किस तरह की लानत मलानत की जाती है, किस तरह के अल्फाजों का उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई, देश की बड़ी एजेंसियां जो हैं उनको जांच करने दीजिए, किसी नतीजे पर पहुंचने दीजिए। ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि आप किसी को भी गुनहगार ठहरा देंगे बिना अदालत में प्रूफ किए, बिना सबूत सामने आए। सीबीआई अधिकारियों ने अभी कुछ नहीं कहा है, एक स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को गुनहगार न सिर्फ मान लिया है बल्कि सजा का ऐलान भी कर दिया है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये बंद होनी चाहिए। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक मुल्क है, यहां देश जो है वो कानून से चलता है और अगर रिया के खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं तो बिल्कुल कानूनन उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन उनके नाम पर राजनीति का करने का सिलसिला, उनके नाम पर अपना एजेंडा साधते हुए प्रोपेगेंडा करने का सिलसिला, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और भारत जैसे लोकतांत्रिक मुल्क में इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि हमने ये स्टैंड लिया है कि हम रिया चक्रवर्ती के पीछे रिपोर्टर्स नहीं दौड़ाएंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी अहम खबरें हैं। सरहद पर देखिए क्या हाल है, भारत और चीन के बीच तनाव कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो 45 सालों में नहीं हुआ वो अब सरहद पर हो रहा है। और हमारे जवान, देश के वीर जवान, बहादुर जवान, रणबांकुरे किस तरह से चीनी सैनिकों का सामना कर रहे हैं। गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत हो जाती है और आप उस शहादत को भुला देते हैं और सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। तो टीवी 9 भारतवर्ष ने तय किया है कि हम असली खबर दिखाएंगे, रिया चक्रवर्ती का शेड्यूल आपको नहीं दिखाएंगे कि वो कितने बजे जागती हैं, कितने बजे सोकर उठती हैं, कितने बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचती हैं, लेकिन खबर से आपको वाबस्ता जरूर कराएंगे। यह है टीवी 9 भारतवर्ष का फैसला और यही वजह है कि आप सबका प्यार और भरोसा आज टीवी 9 भारतवर्ष के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।